राधे राधे। राधे कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। हमारे चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की कथा की श्रवण पूजा आरंभ करते हैं। मुनियों ने जब ब्रह्मा जी से कहा कि इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म सुखदायक और दुर्लभ है, हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी उत्कंठा है। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजीत, अपरमय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ, सो तुम सुनो। उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, अतः मैं भी संक्षेप में ही बतलाऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अबाध गति होती है। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह के लिए असाध्य हो। मुनिवरों, सनातन कल्पराज एवं नरसिंह का तत्व जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जै की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे। इंद्रियों को काबू में रखकर धर्मपरायण रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम, ऊसर, सिद्ध क्षेत्र अथवा नरसिंह के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख भगवान का नाम जाप करे। ऐसा करने वाला साधक उपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की प्रदक्षिणा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करें तथा उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ावें। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। अन्य साधक जिन असुरों का नाश करने के लिए मंत्र जप करते हैं, वे सब नरसिंह भक्तों को सूर्य के समान तेजस्वी देखकर तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। महाबली भगवान नरसिंह सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः मुनीश्वरों, समस्त अभिलिषित फलों के दाता महापराक्रमी भगवान नरसिंह की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंत्यज भी सूरश्रेष्ठ नरसिंह का भक्ति पूर्वक पूजन करके कोटि जन्मों के पाप और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, मनोवांछित फल पाते हैं। देव, गंधर्व एवं इंद्र का पद भी प्राप्त कर लेते हैं। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पाप और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। संग्राम, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि का पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राज भय, समुद्र भय तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो व्यक्ति भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन करने से सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन करने और उन्हें वंदन करने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है। फिर कौन व्यक्ति उनकी आराधना न करेगा। जो व्यक्ति श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत दीपों में जाता है। ऐसा सुनकर मुनियों ने कहा, भगवान, आप श्वेत माधव के महात्म का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृत्तांत भी विस्तार से सुनाइए। भूतल में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनियों, सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक व्यक्ति की आयु होती थी और किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात एक घटना घटित हुई।
कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकालने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के निकट आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देख उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। राजा बोले, यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। यूं कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र और ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझ पर दया है तो काल के वश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। हे महेश्वर, आप इसे यथा योग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाइए। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे पार्वती देवी के साथ अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चय कर व्रत ग्रहण कर लिया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय प्रदेश में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान दे राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर 1 मास तक मौन एवं निराहार रहकर द्वादक्षर मंत्र का जाप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। जो विश्व रूप विधाता, निर्गुण, अतक्रिय, शुद्ध एवं उज्जवल कर्मों वाले हैं, उनको नमस्कार है। यज्ञ रूप शरीर धारण करने वाले भगवान वाराह को नमस्कार है। पर लंबासुर को मारने वाले भगवान संकर्षण को प्रणाम है। शरणागत हे भक्त वत्सल, मैं संपूर्ण भाव से आपके चरणों में पड़ा हूँ। हे केशव, मैंने समस्त संग त्याग कर आपकी शरण ली है। अब आपके ही साथ मेरा संग है। इससे मुझे आत्म लाभ होगा। मुझे यह संसार कष्ट एवं आपत्तियों का घर तथा दुस्तर जान पड़ता है, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवादि देव जगत गुरु श्रीहरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में दैत्यवान सुदर्शन, बाएं हाथ में पाकजन्य शंख तथा अन्य हाथों में गदा, शाग्र, धनुष और खड्ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम में पाप का लेश भी नहीं है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराजा श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाए हुए कहने लगे, भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल, रजोगुण रहित, शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य माना गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगतपते, आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। तब श्री भगवान बोलने लगे, हे राजेंद्र, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोक रहित पद को नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लांघकर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है, वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूंगा। इस तीर्थ को देवता और दानव आदि सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा,
वह स्वर्गलोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा, वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर मुनियों ने तब कहा, भगवान, समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है, उसका फल भी हमें बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने मुनिवरों से कहा कि हे मुनिवरों, मार्जन की विधि भी तुम सुनो। मार्कंडेय हद का स्नान पूर्व काल में उत्तम माना गया है। विशेषता चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है। विशेष करके पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय हद, अक्षयवट, श्री कृष्ण, बलराम, समुद्र तथा इंद्रद्युम्न ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो भगवान में मन लगाए और कहीं मन को ना लगाएं। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहें, रोग और द्वेष को दूर कर दे। कल्प वृक्ष वट बहुत रमणीय स्थान है। वहां स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करें। उनके दर्शन से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार वट के नाम और प्रमाण बतलाए जाते हैं। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष ये सत्य आदि युगों में कर्मशः वट के नाम कहे गए हैं। सतयुग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में 1.25 योजन, द्वापर में आधा योजन और कलयुग में 1/4 योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहां 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाएं। वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहां समुद्र के जल से अकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठ है। उसे प्रणाम करके पूजन करने पर व्यक्ति संपूर्ण रोगों तथा पाप ग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग द्वार से समुद्र जाकर आचमन करे तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से अग्न्यास और करन्यास करे। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायण, यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का निवास स्थान रहा है, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में ही है। ब्राह्मणों, मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं देखता। यह दृश्य, अदृश्य, चर अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी है। अतः जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेष करके स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण की आराधना करें। ओंकार और नकार का दोनों हाथों के अंगूठों में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के कर्म से करतल और करपुष्ट तक न्यास करें। ओमकार का बाएं और न कार का दाएं चरण में न्यास करें। पार्श्व भाग में पीठ की और तथा अग्र भाग में श्री नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करें। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्निकोण में विष्णु, वायव्य में अविनाशी माधव और हर्षिकेश, ईशान में वामन, नीचे वाराहा और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कवच का पाठ करके विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अघम शरण मंत्र का जाप करें। जैसे अश्वमेघ यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्या उपासना करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्य प्रस्थान करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें। तदंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़े होकर जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके
पूर्व अभिमुख बैठकर स्वाध्याय करें। मंत्र व्यक्ति को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्र उच्चारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करे। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही द्विज पितरों के तर्पण का अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करे, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही सदा की विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र के साथ तृप्यताम बोलकर मौन भाव से जल दें। अपने अंगों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य हो जाता है। उसे देने वाला पाप का भागी होता है। हे मुनिवरों, यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। जो व्यक्ति स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता, वह भी व्यर्थ हो जाता है। अतः जल में कदापि पितरों को जल ना दें, बल्कि वहां से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। ना जल में, ना पात्र में, ना कुपित होकर और ना एक हाथ से ही जल देना चाहिए। उसके बाद मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधिज्ञों में श्रेष्ठ हमें उनकी विधि बताइए। मुनियों द्वारा ये प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा उसका अनुसरण हम आगे के अध्याय में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया कथावाचन सुंदर लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके प्रेम और स्नेह की बहुत आवश्यकता है। आशा है कि आप हमारी वीडियोस और हमारे चैनल पर अपना प्रेम और स्नेह जरूर प्रदर्शित करेंगे। राधे कृष्ण आपके जीवन में खुशियाँ लाए। जय श्री कृष्ण।